आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानून की जिसे शादीशुदा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन आज उसका मिसयूज भी एक समस्या बन चुका है। जी हाँ, आईपीसी का सेक्शन 498A जो कि अब बन गया है सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट करण भानुशाली और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 498A का असली सच, कोर्ट के व्यूज, मिसयूज के एग्जाम्पल्स और क्या रेमेडी है अक्यूज्ड फैमिली के पास। आईपीसी का 498A और बीएनएस का सेक्शन 85 ये बोलता है कि हस्बैंड या उसके रिलेटिव अगर किसी मैरिड वुमेन को मेंटली या फिजिकली टॉर्चर करते हैं फॉर डाउरी यानी कि दहेज, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अब ये जान लेते हैं इस ऑफेंस का नेचर क्या है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो नॉन बेलेबल है और ट्रायबल है बाय मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इसमें पनिशमेंट 3 साल तक की है प्लस फाइन। आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, और अगर आपको नहीं पता, फर्स्ट टाइम इस वीडियो पर आए हो, तो मैं आपको बताता हूँ कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। Cognizable offense is an offense in which police officer can arrest a person without warrant। यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो सीरियस नेचर के होते हैं। दूसरी बात, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें बेल इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, इट्स अ डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें बेल आपका अधिकार नहीं होता, ये कोर्ट का डिसीजन होता है कि वो आपको बेल दे या नहीं। अब हम ये जानते हैं कि ये लॉ क्यों बना था। चलिए हम जाते हैं 1980s में। 1980s के टाइम में डाउरी यानी कि दहेज रिलेटेड हरेसमेंट बहुत होती थी, डोमेस्टिक अब्यूज होता था, जिस वजह से मैरिड वुमेन्स सुसाइड अटेम्प्ट करती। इसलिए सेक्शन 498A को लाया गया कि मैरिड वुमेन के पास एक ढाल हो, एक शील्ड हो, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के सिनेरियो में मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वाइफ झूठे 498 का केस फाइल करती है अपने हस्बैंड और अपने इन लॉज के ऊपर, ताकि वो उनके ऊपर एक दबाव बना पाए। यानी कि जिस चीज को ढाल बनाकर दिया गया था उसे वुमेन्स आज तलवार बनाकर यूज कर रही हैं। आई रिपीट, मैंने कहा है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, मैंने ये नहीं कहा कि सभी केसेस में ऐसा होता है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा होता है। आज भी वुमेन्स डोमेस्टिक वायलेंस और 498A यानी कि क्रूअल्टी फॉर डाउरी की शिकार होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक डाउरी हरेसमेंट के हजारों केसेस फाइल होते हैं, लेकिन इसमें कन्विक्शन सिर्फ 14 से 15% होती है। आज के टाइम में वुमेन्स इस हथियार को बहुत ही तेजी से यूज कर रही हैं, जिसमें वो ना सिर्फ अपने हस्बैंड पर एलिगेशन लगाती हैं बल्कि अपने इन लॉज पर भी एलिगेशन लगाती है, जिससे सोसाइटी में उनकी रेप्यूटेशन को हार्म होता है, यानी कि उनकी सोसाइटी में बदनामी होती है। और बहुत सी औरतें 498A को यूज करके डाइवोर्स का ग्राउंड बनाती हैं, ताकि डाइवोर्स में उन्हें मोटा पैसा मिले एलिमनी में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा कि सेक्शन 498A का जो मिसयूज हो रहा है वो सोसाइटी के लिए काफी डेंजर है। प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में अपेक्स कोर्ट ने ये कहा कि फॉल्स कंप्लेंट काफी ज्यादा हो चुकी है, अब टाइम आ गया है लॉ में रिफॉर्म्स लाने का। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती हस्बैंड या उसकी फैमिली को बिना जुडिशियल सेटिस्फेक्शन। अरेस्ट इज द एक्सेप्शन नॉट अ रूल। जो अरेस्ट के पावर है वो गवर्न होते हैं बीएनएसएस के अंदर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसमें प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है सेक्शन 35 to 39 में, जो कि पहले होता था सीआरपीसी सेक्शन 41 में। अब सवाल आता है हस्बैंड और उनकी फैमिली का। अब हस्बैंड और उनकी फैमिली ये सवाल करती है, जब 498A का झूठा केस बनाया गया हो तो उस सिनेरियो में सबसे पहले आपको एंटिसिपेटरी बेल लेनी चाहिए अंडर सेक्शन 484 ऑफ बीएनएसएस, और फॉल्स एफआईआर की कंप्लेंट करनी चाहिए अंडर सेक्शन 224 ऑफ बीएनएस, जिसमें फॉल्स चार्जेस विद इंटेंट टू इंजर में फर्स्ट इंफॉर्मेंट को 7 साल तक की सजा हो सकती है। सेक्शन 479 ऑफ बीएनएसएस के तहत आपको कॉशिंग पिटीशन फाइल करनी चाहिए कंसर्न हाई कोर्ट में। बीएनएस के सेक्शन 356 के तहत आपको डिफेमेशन के लिए सूट फाइल करना चाहिए, आपको डाइवोर्स केस फाइल करना चाहिए विद ग्राउंड ऑफ क्रूअल्टी अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अब आपका सवाल होगा कि जो लोग जेन्युइन विक्टिम है उनका क्या, तो उनके लिए सेक्शन 498A और सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस तो है ही, वो इसके तहत रेमेडी ले सकते हैं।
उनके लिए क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल है, वो अपनी कंप्लेंट एस्केलेट कर सकती है प्रोटेक्शन ऑफिसर तक। लेकिन जो झूठे केसेस हैं उनको मैं सपोर्ट नहीं करता। देखिए, लॉ का मिसयूज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि लॉ की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई। जेन्युइन केसेस भी हैं जिनके लिए लॉ है, लेकिन जो झूठे केसेस है जिसकी वजह से हस्बैंड और उसकी फैमिली की बदनामी होती है सोसाइटी में, वो तो गलत है। चलिए अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी और सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस ये एक ऐसा टूल है जो अगर सच के लिए हो तो एक ढाल है और अगर झूठ के लिए हो तो एक तलवार है। ना झूठे केसों को बर्दाश्त करें और ना असली विक्टिम की आवाज दबाएं। बैलेंस ही कानून का असली मूल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करें। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालना ना भूलें कि आपका क्या ओपिनियन है, सेक्शन 498A और सेक्शन 85 का मिसयूज हो रहा है या नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।